हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो गाइस, इस वक्त की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप की क्या है चेक करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। सारे रिलेशनशिप को कवर करती हूँ मैं। मैरिड, लव लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका या फैमिली फ्रेंड्स, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं सभी रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ। आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखिए, एनर्जीज को बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ये कौन सा वाला कार्ड आ गया इसमें? चलिए मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ कि ये कार्ड उस कार्ड से डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नाम ले लीजिए आप, कम से कम 3 बार अपने पर्सन का देखते हैं कि जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हो या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। एनर्जीज़ को, करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओहो, फ्लो में मतलब 10 नंबर है एंड फ्लो है। तो देखिए ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आप दोनों के बीच में ना एनर्जीज रुकी हुई है, ठीक है। मतलब करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा आपके लिए, जैसे देख रहे हो ना, दिल पर हाथ रखा हुआ है। मतलब आपके पार्टनर करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके बारे में सोच रहे हैं। गाइस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या अपने पार्टनर को? क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर की लाइफ में ना इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, ज़्यादातर में ना थर्ड पार्टी के पीछे ये थे, या थर्ड पार्टी इनके पीछे थी, या फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अभी आपके जो पार्टनर और आपके बीच में जो भी रुकी हुई एनर्जीज़ थी, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद थी, तो वो वापस से शुरू हो सकती है। क्योंकि आप देखो ना, फ्लो में एनर्जीज़ है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है फ्लो में, है ना। तो इट मीन्स रुकी हुई एनर्जीज़ है अगर आपकी और आपकी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। तो कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना डिसाइड किया हुआ है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब चाहे वो थर्ड पार्टी से छुपकर करे या वो थर्ड पार्टी का सामना करके करें, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके और अपने रिश्ते को खो नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहा है। बार बार इस पर्सन को लग रहा है देखकर कि जैसे आपकी याद आती है या आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। एंड कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लो में जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि लग रहा है कि देखकर कि हाँ, अब मुझे अपने रिश्ते को संभालना है। तो चलो भाई ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में थे अभी तक या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा है यहाँ पर, हार्ट चक्रा एक्टिवेट, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रही है। देख रहे हो आप, फ्लो का कार्ड है, हार्ट चक्रा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? तो या तो इन्हें कोई ठोकर लगी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, फैमिली पर बहुत भरोसा कर रहे थे, थर्ड पार्टी पर बहुत भरोसा कर रहे थे, वहाँ से कोई ठोकर लगी है या वहाँ से कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनको लगा कि अरे मैंने तो अपना रिश्ता खो दिया इस इंसान के पीछे, लेकिन ये तो, इसके तो अलग ही अंदाज है, अलग ही तरीके का ये व्यक्ति है। तो इनको फिर लगा है कि नहीं, इन्हें अब अपने रिश्ते को संभालना। तो आज की करंट एनर्जीज ना बहुत अच्छी है आपके पर्सन की, और करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है। एंड ये पर्सन अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो
तो काफ़ी सारी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है और पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, आपके साथ मैरिज को नहीं भुला पा रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ना करियर को लेकर भी जैसे मैं देख रही हूँ कि करियर में कुछ या तो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या जॉब वगैरह या प्रोफेशन में आपके इस वक्त थोड़ी मंदी सी दिख रही है। मतलब जैसे लग रहा है कार्ड को देखकर कि कुछ करियर इश्यूज़ हैं। करियर में क्या दिख रहा है मुझे सबसे ज़्यादा कि करियर में या तो आपकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, जॉब इश्यूज़ हैं। तो देखो अगर ये समस्या है आपकी कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप बार बार जॉब का प्रयास कर रहे हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, वो नहीं लग रही है, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एग्ज़ाम आपका अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार ना आप अपनी एनर्जी ज़रूर चेक करवाइए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी दिख रही है ना, उससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी बंधी हुई दिख रही है। या तो कोई हो सकता है कि पॉलिटिक्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समटाइम्स कि परिवार में, घर में हो सकते हैं, बाहर फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनकी नज़र लग जाती है, ठीक है। तो वो नज़र की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी हर चीज़ की ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपका मेंटल, अगर मैं बोलूँ तो मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे होगे इस दौरान, जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही होगी उस टाइम आप देखो कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपका जो माइंड है वो स्ट्रक है। लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो आपका, या कहीं ना कहीं अगर करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ आपका बार बार ध्यान जा रहा है, या फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी सारी चिंताएं आपको हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मतलब अगेंस्ट जा रही होंगी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आपको जब ये रीडिंग मिलेगी, आप खुद आपको देखना कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। और अगर फिर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, फिट एंड फाइन, देन फिर भी आपका मूड जो है ना वो आप देखना कि कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो ही नहीं लग रहा होगा, मन भाग रहा होगा। जैसे होता है ना समटाइम्स सब कुछ है बट फिर भी मन भाग रहा है या मन लग ही नहीं रहा है। तो ऐसा मोस्टली चंद्रमा वीक होने पर होता है, या फिर कुंडली में जो ग्रह दोष हैं उनकी वजह से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसका इफ़ेक्ट होता है। नज़र का तो है, नेगेटिविटी तो है। तो एक बार इसको आप चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें हैं। एंड बॉसेस आपके जो हो सकते हैं, अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो बॉसेस से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आपके जो बॉस हैं, आपके घर के बड़े हैं, वो कुछ नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बॉस की बात मैं कर रही हूँ बट आपकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ बड़े लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको उनसे नाराज़गी मिलेगी देखने को, है ना। तो ये आप मिल रही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। सेकंड चीज़, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हेटर्स पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिविटी जो आपकी रिलेशनशिप या रिश्ते में आ रही है या करियर में आ रही है, वो हेटर्स आपके बहुत ज़्यादा है। सो चलिए यहाँ पर राशियों की बात करेंगे। देखो पर्सन की तरफ से जो कार्ड आ रहा है ना बार बार, मतलब आपके लाइफ में एक पर्सन ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना वो फोकस आप नहीं कर पाते। हो सकता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो या आपकी लव लाइफ भी हो सकती है ये इंसान के साथ, लेकिन ये पर्सन आज इसकी परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि आपसे दूर भले ही है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी समटाइम्स कि दूर भले ही हो लेकिन दिल जो है वो आपके पास है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। तो मेन चीज़ है कि हाँ एक्शन है, तो भाई एक्शन है अगर तो डेफिनेटली वो कम बैक होंगे। और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो रिश्ते को लेकर है। अब पार्टनर की तरफ से जो साइन मिल रहे हैं ना वो गुड साइन मिल रहे हैं कि हाँ उस इंसान का दिल में आपके लिए फोकस है, उस इंसान का दिल आपके लिए बदल रहा है, प्यार आ रहा है उसमें। वो जो नफ़रत थी या वो जो झगड़े थे या वो जो हेटर्स ने एनर्जी सेंड की थी वो एनर्जीज़ में कुछ कमी आई हुई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा। एंड ये
इनकी इनकी आपके पार्टनर की सबसे अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, इस वक्त आपकी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। उन्हें अब चिंता हो रही है कि कैसे भी करके उन्हें अपने और आपके रिश्ते को निखारना है, ठीक करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ बन रहा है। एंड सीक द ट्रूथ, मतलब सच्चाई जो है वो उनको पता चल रही है। सच्चाई कुछ ऐसी थी जो उनके सामने अभी तक नहीं आई थी, बट अब वो आ रही है और सच्चाई को ही जानकर वो ऐसा कदम उठा रहे हैं कि उनका और आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो, मतलब पहले जैसा हो। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पार्टनर जो है वो इंटरेस्टेड है वापस आने में। एंड कहीं ना कहीं एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट कहीं कहीं दिख रहा है, हर जगह एज डिफरेंस नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ऐप के थ्रू ज़्यादातर बातचीत दिख रही हैं। मिलने का कहीं कहीं लग रहा है कि प्रोग्राम बना रहे हो मिलने का, कि हम मिल लें, थोड़ी देर मिल के बात कर लें, चीज़ों को डिस्कसन करें। ये आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ आ रही है कि भाई हाँ वो मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, मिल के आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें भी ना बहुत हद तक ठीक होंगी। तो चलिए यहाँ पर राशियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न दिख रही है आज की राशि, कुंभ है, और यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस जेमिनी आ रही है यहाँ पर। एंड कुंभ राशि तो मैंने बता ही दी है, मेष और वर्गो भी है। तो ये राशियाँ यहाँ पर धनु राशि ऑल्सो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अल्फाबेट 4 नंबर बहुत दिख रहा है, मतलब 4 नंबर आप ये समझ लीजिए कि फ्लो में जाती हुई दिख रही है। तो मतलब रुकी हुई एनर्जीज अगर अभी तक थी आपकी तो उस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। सेकेंड चीज़ ना, थोड़ी नज़र वगैरह लगी हुई है, इससे आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने रहकर ही आपके ऊपर गंदी क्रियाएं करते रहते हैं या फिर सेंड करते रहते हैं। तो उनसे थोड़ा अवेयर रहना, आपके आसपास देखो कैसे लोग हैं, क्या है, तो उन सब चीज़ों पर थोड़ा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में सामने आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वही आपकी सबसे ज़्यादा बुराइयाँ भी करते हैं और वही सबसे ज़्यादा आपके हेटर्स भी हैं। तो थोड़ा ध्यान देना कि वो कौन है, ऑफिस में, घर में, बाहर, रिलेटिव्स में, या कौन है ऐसा जो आपके कांटेक्ट में होकर भी आपके साथ, या फ्रेंड्स, देखना, ध्यान देना, तो आपको पता क्लियर चलेगा। सो ठीक है। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पर्सन मैसेज। पर्सन मैसेज क्या, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है करेंटली, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हिडन मैसेज उनकी तरफ से जो उन्होंने कहा नहीं, बोला नहीं, शेयर नहीं किया, लेकिन उनके दिल में है, वो क्या है मैसेज चेक करेंगे। एंड पर्सनली अगर आपको लगता है कि टैरो का रीडिंग लेनी चाहिए, जो कि बहुत सही भी रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादा जान पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें दिख रही हैं, फिर भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि पर्टिकुलर एक लोग की नहीं, बहुत सारे लोगों की रीडिंग है। तो अगर आप करीब से जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं कायदे से मुझसे। तो यहाँ पर देखो पर्सन का हिडन मैसेज क्या है। देखो पर्सन आपकी जो भी चीज़ें थी, मतलब आप लोगों के बीच की जो झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, या फिर जो भी चीज़ें थी, मान लीजिए नहीं भी झगड़े थे, नहीं भी लड़ाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर आपके भुला नहीं पा रहे हैं। सेकंड चीज़ है ना, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि भाई उनकी लाइफ में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स में या वो सारी चीज़ों में वो आपको कभी नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, मतलब ये होता है ना कि जैसे दिल में हमारे किसी के लिए बहुत सारे फीलिंग्स आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन हम उससे नहीं कह पा रहे क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, बिना उसके तो शायद लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, उनकी ज़िंदगी में आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। उनको ऐसा लगता है कि वो आप ही हो एकमात्र ऐसा इंसान जो सब कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये दिल का कनेक्शन है गाइस, आपका जो कनेक्शन है ना वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो आपके पार्टनर उस कनेक्शन से ना तो बाहर आ पा रहे हैं, ना ही वो भुला पा रहे। तो कहीं ना कहीं हर वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर आप जो है वो रहते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि यार मेरा इसके बिना मन नहीं लगेगा, मेरी तो लाइफ में यही पर्सन मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ सबसे अच्छा लगता है, मुझे इसके साथ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो वाली बात यहाँ पर आपके पर्सन की हो रही है। सो गाइज आपके पार्टनर की क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जब मैनिफेस्ट करते हो ना, उस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी सोल एक साथ कनेक्ट हो जाती है। हो सकता है कि टाइमिंग आप दोनों की अलग अलग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि टाइमिंग आपकी एक हो, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो ना आप, एक दूसरे को कनेक्ट हो रही है वो मैनिफेस्टेशन, और उससे क्या हो रहा है कि आपकी सोल जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तो वो एक डेवलप हो जाती है। उससे क्या होता है ना कि एक बेचैनी सी फील आपको होती होगी। कई बार आपको आप भुलाने की कोशिश करते होगे, बट उन्हीं का ख्याल आता होगा। हर बार आपको ऐसा लगता होगा जैसे वही याद कर रहा है, वही मिस कर रहा है, वही ऐसा है जो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है।
मतलब एक ऊर्जा जो है ना, वो उस ऊर्जा में आपको खिंचावट सी महसूस होगी। वो क्यों हो रही है आपको ऐसी? क्योंकि आपके पर्सन आपको लगातार दिल से याद कर रहे हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने इतना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर करिए, मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं। आपके पास वही वीडियो आएंगे जो मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं। मेंबरशिप वालों के लिए अलग से एवरीडे प्रेयर होती है, तो वो आपके लिए भी प्रेयर होगी। सेकंड चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करनी है तो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको बता ही दिया है। अपना खूब सारा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।